हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो देखते हैं ये महीना क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है और क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। टैरो से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स। ओप्स, आई डिडंट कीप योर कॉइन। ओके, सो जनरस लियो, आपका कॉइन रख देते हैं। And now we request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. First week, we have the the crown, 6 of wands. So crown देखते ही मेरे मुंह से king निकला। Kingly status, royal status तो वैसे भी Leos का होता है। Leo is the lion, king of the jungle. Second week is the hanged man. Third week, page of wands. Fourth week, the king of wands. Look at this, Leos. King of the jungle आ ही गया। ये crown किसका है? अगर कोई भी confusion थी तो आपने वो confusion दूर कर दी वो crown पहन के कि ये मेरा है। I am the king here. So yes, यहाँ confidence दिख रहा है इस महीने, कुछ royal status दिख रहा है आपका। Also past में, recent past में वैसे भी आपकी readings काफ़ी positive रही हैं। We have 10 of spades, 9 of diamonds, 3 of clubs, and we have the 7 of hearts. Okay. What else do I need? Yes. Revenge. Okay, we have signs, searching, and we have divine feminine. All right, so शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से। सो लाइक आई सेड, यहाँ तो यूर रीचिंग आउट फॉर द क्राउन या क्राउन ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ये आप अब जीत चुके हैं या जीतने वाले हैं। ओके, जीत चुके हैं मैं कह रही हूँ क्योंकि लाइक आई सेड रिसेंट पास्ट में आपकी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं। सो कुछ विनिंग मोमेंट, विक्ट्री मोमेंट आई फील ऑलरेडी हो चुका है। आप जानते हैं ये क्या है, किस विन की बात हो रही है। ओके, एंड इट्स अ बिग विन। छोटी मोटी बात नहीं है ये, लिटरली लाइक ये क्राउनिंग, दिस इज़ अ बिग मोमेंट। ओके, सो कुछ क्राउनिंग सेरेमनी जहाँ कुछ आपको नया मेजर स्टेटस, कुछ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या तो मिली है। ओके, देयर इज़ अ न्यू रोल गिवन टू यू एंड ये ईजी नहीं आया है बिकॉज क्लैरिफायर में 10 ऑफ स्पेड्स है जो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड दिस टॉक्स अबाउट अ पेनफुल जर्नी। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि नंबर 10 दिखा रहा है कि वो पेनफुल जर्नी थी लेकिन दैट हैज़ कम टू एन एंड। ओके, सो उसका नतीजा आ गया है। जितनी आपने पेन्स ली थी दैट वॉज टोटली वर्थ इट। ओके, सो अब आपको लग रहा है कि यस, अच्छा किया, इतनी पेन्स ली, इतनी मेहनत की, इतना स्लॉग किया, एक्स्ट्रा आवर्स डाले या एक्स्ट्रा मेहनत की या जो भी, इतनी पेशेंस दिखाई, टॉलरेंस दिखाई, खुद को प्रूव करना पड़ा। सो वट एवर इट वॉज, जो भी आपकी जर्नी थी, डिफ़िकल्ट थी लेकिन अब आप खुश हैं कि यस, मैंने अच्छा निभाया, अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म किया, कंपटीशन को हराया एंड ये क्राउन जीता है। ओके, वी हैव द रिवेंज कार्ड ऑल्सो। सो फर्स्ट वीक में मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी आपकी पहले भी रीडिंग में आ चुकी है कि क्योंकि आपकी रीडिंग्स इतनी पॉजिटिव आ रही हैं और आप कुछ विनिंग स्प्री पे हैं,
यहाँ कुछ जेलस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ओके, जो आपकी खुशी में खुश नहीं है, और ऐसे लोग हर मोड पे मिल ही जाते हैं, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द विक्ट्री। जब भी हम खुश होते हैं तो ज़रूरी नहीं सभी हमारे अराउंड खुश हों, ओके। सो एनवियस लोग एंड ऐसे लोग जो दोस्त बनते हैं बट एक्चुअली दे आर फेक फ्रेंड्स, ओके। सो ऐसे सबको मिलते हैं दुनिया में, हर जगह हैं। इस आई फील ऐसी सिचुएशन में या ऐसे लोगों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, माइंड नहीं करना है, ये उनकी अपनी जर्नी है, ओके। रादर देन फीलिंग एनवियस या आपकी तरफ कुछ नेगेटिव इमोशन रखना, जितना वो दे शुड रियलाइज़ कि जितना वो आपकी खुशी में खुश होंगे, यूनिवर्स उनको भी उतना ही ब्लेस करेगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। कि अगर हम जेलस हो रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं किसी के अकम्पलिशमेंट में, सो दैट मीन्स हम यूनिवर्स को वो मैसेज दे रहे हैं कि कमी है, ओके। देयर इज़ दैट स्केर्सिटी कि उसको मिल गया तो अब मुझे नहीं मिलेगा, दैट इज़ वाई आई एम जेलस। सो वो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। सो ये नेगेटिव हैं तो दिस इज़ देयर जर्नी, ओके। आपको बिल्कुल भी आई फील ये चीज़ माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो आई फील मे बी उनकी कुछ बिहेवियर की वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ दिखा रही है। मे बी ये लोग थोड़ा सा आपको मेंटली इमोशनली ट्रबल कर सकते हैं अपने बिहेवियर से। सो देर आर सर्टन पैटर्न्स जो आपको दिख जाएंगे, समझ आ जाएंगे कि ये पर्सन जेन्युइन नहीं है। दिस पर्सन इज़ जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम ड्रामा, कुछ पुटिंग अप अ शो, लेकिन दिल से मेरी खुशी में ये खुश नहीं है, ओके। सो यस, इमेच्योरिटी दिख रही है, एनवियस नेचर किसी का दिख रहा है। दिस इज सेकेंड वीक वी हैव द हैंग्ड मैन। सो किसी चीज़ के लिए आई फील आपको वेट करना पड़ रहा है, द टाइम इज़ नॉट राइट। वी हैव 9 ऑफ डायमंड्स हियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अचीवमेंट की, जो कि यहाँ ये बिजनेस हैंडशेक, ये बहुत पर्पसफुल पार्टनरशिप एंड हैंडशेक दिखा रहा है कि यस, कुछ जैसे डील, यू आर सीलिंग द डील। तो ये कुछ अकम्पलिशमेंट दिखा रहा है, अचीवमेंट दिखा रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड दैट टू 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। प्रोस्पेरिटी है, ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन ये कार्ड बात करता है बीइंग अलोन ऑन योर ओन, ओके। जो अचीव किया है आपने किया है, और फिलहाल आप इतनी ज़्यादा ग्रोथ एंड अचीवमेंट के साथ भी समहाउ अकेला फील कर रहे हैं। सो मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू रीयूनाइट विद योर लव्ड वंस। शायद आप उनसे दूर हैं। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है, ये सारे मैसेजेस मैं आपके लिए दे चुकी हूँ एंड सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स आपका वही फेज़ ऑफ लाइफ चल रहा है। सो इतनी फ्रीक्वेंट रीडिंग्स में फिर सेम एनर्जी कैच हो रही है। आई फील ये मिलते जुलते मैसेजेस, ये सब कुछ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपके लिए। सो यहाँ पर भी वही है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कुछ अकम्पलिश हो गया है, मिल गया है, बट येट इतना सब पाके भी आई फील कुछ एक फाइनल चीज़ है, आपका डिज़ायर है, ड्रीम है, जो कि अभी फुलफिल होना है, ओके। वी हैव साइंस, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, सॉन्ग्स, टेलीपैथिक एंड ड्रीम्स ऑफ देम। सी यू आर यर्निंग फॉर समथिंग। सो मुझे लग रहा है वही आप साइंस, ओमेंस, आप बस वेट कर रहे हैं कि बस वो मुझे सिग्नल मिले, चाहे यूनिवर्स की तरफ से, चाहे आई फील लाइफ सिचुएशन वैसे टर्न हो, कि फाइनली आप वो कर सकें जो आफ्टर अचीविंग ऑल दिस, वो एक फाइनल टच, वो जो चेरी ऑन द केक, कुछ आपका एक और विश अभी रह गई है, ओके। आफ्टर विनिंग द क्राउन, उसके बावजूद आई फील ये 9 पे हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 पे जाना, आई फील दैट वन स्टेप अवे, बीइंग वन स्टेप अवे फ्रॉम योर अल्टीमेट ब्लिस, कि अब हुई परफेक्ट सिचुएशन,
परफेक्ट अकम्पलिशमेंट। सो उससे एक स्टेप दूर दिख रहे हैं आप मुझे, एंड वही आप होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि कब होगा। एंड आई फॉरगॉट, रिलेशनशिप फ्रंट से भी कार्ड लेते हुए चलते हैं साथ में। सो फर्स्ट वीक के लिए, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस द न्यू पॉसिबिलिटीज़। न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू रोल मैंने कहा था, कुछ आप नए रोल में, नई पोजीशन में स्टेप इन कर रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल फॉर यू, फॉलो इट विथ फेथ। ब्यूटिफुल। सो एक नई जर्नी पे आप एम्बार्क कर रहे हैं, और इसी को लेके कुछ ये जेलस एलिमेंट्स हैं। सेकेंड वीक ये जो एक स्टेप आप दूर हैं, कुछ एक चीज़ रह गई है। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। क्या कमी है, ये आई फील इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ये हैंग्ड मैन जो मैंने कहा था, आप वेटिंग मोड पे हैं, तो ये जो आप स्टक फील कर रहे हैं कि वो फाइनल स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे हैं, वो आप क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं कि यस अब फाइनल अचीवमेंट हो गई है। अभी भी आपको वो कुछ कमी जो लग रही है, उसके लिए आई फील आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि वो क्या है, दिल क्या चाह रहा है और वो कैसे अचीव करना है। ओके, सो आई फील दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ये जो लास्ट स्टेप है, ये आपको वर्कआउट करना है कि कब होगा, कैसे होगा। दिस यू हैव टू वर्कआउट। तभी तब तक आप ये लिम्बो में हैं। ओके, यू आर इन बिटवीन, कि मिल भी गया है क्राउन एंड येट वो फुल एंड फाइनल सेलिब्रेशन के मूड में भी अभी आप नहीं हैं कि नहीं अभी रुको, अभी मुझे ये एक चीज़ भी पानी है। थर्ड वीक वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर पेज एंड लास्ट वीक में द किंग। सो ये पेज ही बड़ा होके ग्रो करके किंग बन रहा है। ओके, सो यस, ग्रोथ तो पक्की है। अगस्त में मेजर आप आई फील क्वांटम जंप देख रहे हैं। पेज नाइट बन रहा है, नाइट किंग बन रहा है, ऐसा नहीं फॉलो कर रहे हैं आप, सीधा पेज से किंग पे जंप कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग लीप, इट्स अ बिग जंप। लाइफ में ये कुछ बड़ी पोजीशन पे आप जंप कर रहे हैं। सडनली आपको ये ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब किस्मत खुल रही है, बट सडनली नहीं हो रहा है, क्योंकि मेहनत आपने की है इसके लिए। वी हैव द 3 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बात करता है कार्ड अचीवमेंट की। सो ये जो पेज है ये रेडी है, जो इसने मेहनत की है उसके बेसिस पे जो इसको अचीवमेंट मिली है, पोजीशन मिली है, उसको पूरी तरह से इंजॉय करने के लिए ये तैयार है। सो अ फेवरेबल लॉन्ग टर्म proposition, a second chance, particularly in an economical sense. So yes, there you go. Financially भी, financially quantum jump है यहाँ। Okay, so पेज से किंग, आपकी earnings में बहुत बड़ी एक jump आने वाली है। Okay, we have searching, so somebody is thinking of you. अगेन देजा वो हो रहा है आपकी पूरी रीडिंग में, मुझे कंटिन्यूसली देजा वो हो रहा है कि एग्जैक्टली सेम सारे मैसेजेस मैं दे चुकी हूँ आपके पीछे की वीकली रीडिंग्स में। सो ये भी आई फील, मैंने कहा था कोई है जो या तो आपके साथ ऑब्सेस्ड है, आपको लाइक करता है, आप पे क्रश है उसका, कुछ वो आई फील फैन गर्ल फैन बॉय वाला सीन चल रहा है। ओके, सो प्रोफाइल क्रीपिंग, आई फील ये जो भी अगर ऐसे कर रहा है थोड़ा शेडी है, एंड ये थोड़ा क्रीपी एनर्जी में दिख रहा है। समवॉट इन द डार्क लाइट। ओके, इन द डार्क लाइट, व्हाट एम आई सेइंग, समथिंग ऑफ अ डार्क कैरेक्टर। ओके, कुछ शैडो कैरेक्टर, वैसी फीलिंग आ रही है। सो प्रोफाइल सर्चिंग, कोई आपको या तो ऑन द सोशल मीडिया आपको चेकआउट कर रहा है, आपके अकाउंट्स आप पे कंटिन्यूसली कोई या तो टैब रख रहा है आप, और अगर रख रहा है तो क्यों रख रहा है, रीज़न यही होगा कि या तो ऑब्सेस्ड है आपसे।
सो ये फैन गर्ल फैन बॉय में भी कुछ ऑब्सेशन के वर्ड्स पे, क्रीपी बिहेवियर के वर्ड्स पे है. सो ये आई फील ये भी मैसेज काफ़ी टाइम से आपके लिए चल रहा है कि कोई है, वेदर आपको पता है नहीं पता है, दैट इज़ अप टू यू, लेकिन देयर इज़ समवन. और अगर इसने क्रीपी बिहेवियर दिखाया है तो आपको पता होना चाहिए ये कौन है. लेट्स गेट another card. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So yes, यहाँ पर आपका फोकस में भी आपकी रिलेशनशिप है, बट यहाँ पर कोई है जो आपसे obsessed है. But I feel you are not in a relationship with this person. ये कोई वही शैडो कैरेक्टर कंप्लीटली स्पॉटलाइट में भी नहीं है, कहीं बैकग्राउंड में है. शायद आपकी अटेंशन नहीं है इस पर्सन पे, बट इस पर्सन की पूरी अटेंशन आप पे है. फोर्थ वीक, लेट्स मूव ऑन. सो किंग, ओके, आप वो इकोनॉमिक जो यहाँ पर ब्लेसिंग थी, मेजर फाइनेंशियल क्वांटम जंप, वो इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं. एंड वी हैव द 7 ऑफ हार्ट्स हियर. 7 ऑफ हार्ट्स बात करता है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट का, ओके, डिल्यूजनल स्टेट का, इन द सेंस कि सडनली जब हमें बहुत सारी खुशी मिल जाती है, इतनी बड़ी अचीवमेंट, हमारे बड़े बड़े सपने पूरे हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा इट्स लाइक ओवरवेलमिंग. ओके, सो थोड़ा सा ओवरवेलम्ड फील कर सकते हैं, लॉस्ट फील कर सकते हैं कि ओके अब क्या, कि जर्नी में ही हम इतना बिजी थे, मेहनत करने में बिजी थे, बट अब सब हो गया, फुल एंड फाइनल हो रहा है सब कुछ. तो अब क्या, हाउ टू टेक इट ऑल इन. सो ये थोड़ा सा मुझे 7 ऑफ हार्ट्स की वो एनर्जी लग रही है कि लिटरली मतलब दिल काबू में नहीं है. ओके, एंड ऑल्सो इट सेज समवन हुज इंटरेस्ट इन यू इज अनरिलायबल. यही दिस ये जो स्टॉकर टाइप की एनर्जी है, जो आपको कुछ फॉलो कर रहा है कोई पर्सन. सो दिस पर्सन इज अनरिलायबल. Someone with fickle affections for you. This card can indicate love sickness. Oh my God, somebody is love sick. And ये कोई younger person हो सकता है, in the sense काफ़ी age gap हो सकता है. Page के ऊपर ये कार्ड आया है, and page is all about like बच्चे की एनर्जी, ओके, यंगस्टर की एनर्जी. सो ये काफ़ी आई फील कुछ मेजर एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच. सो यस, वही जो मैंने कहा था, फैन गर्ल फैन बॉय मोमेंट. सो वी हैव डिवाइन फेमिनिन and it says leader, strong intuition, empathic heart, healer to others. So you are in your element. Definitely आप बहुत ज़्यादा यहाँ पावरफुल लग रहे हैं, ग्रेसफुल लग रहे हैं, you are shining bright, you are looking good, you are feeling great. Okay, so जब अंदर से फीलिंग ही इतनी अच्छी आती है तो ऑब्वियसली बाहर से हम और अच्छा दिखते हैं तो अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ जेलस होते हैं हमसे एंड कुछ क्रेजी एक्ट करते हैं, क्योंकि उनको फिर वो इन्फैचुएशन हो जाती है, प्यार हो जाता है. सो येस, आई फील और ज़्यादा ये सारे एक्सपीरियंसेस भी आपको मिलेंगे ऑन योर जर्नी मूविंग ऑन फ्रॉम हियर. सो ये चीज़ें ऐड ऑन करेंगी आपके नए एक्सपीरियंसेस में. ये सब लोग ऐड ऑन करेंगे. लेट्स गेट वन मोर कार्ड हियर. We have balance. So love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Okay, so balance in a relationship. सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हमें नहीं, वैसे भी नहीं चाहिए, नहीं तो लाइफ इंटरेस्टिंग कैसे रहेगी. सो वो ये चीज़ मुझे दिख रही है जो मैंने अभी कहा कि लाइफ इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज ये अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आपसे जुड़ रहे हैं एंड आपको नए नए एक्सपीरियंसेस
इनकी वजह से मिलने वाले हैं। सो लाइफ में यही बैलेंस है कि सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए कि एग्रीएबल एंड सब कुछ अच्छा एंड सब कुछ एक, सब लोग एक जैसे। अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं तभी लाइफ में इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर एंड लेट्स गेट यू वन कार्ड मूनोलॉजी ऑरेकल से। One card for Leos. Hold your vision. Look at this fixed moon. Okay, fixed moon. Hold your vision. जो आप चाह रहे हैं, जो डिज़ायर है, जो सोचा है, वो सब कुछ एक एक करके अकम्प्लिश हो रहा है। ओके, सो यू हैव नथिंग टू वरी। लेट्स गेट यू an animal spirit guide oracle card. Ladybug, look at this. Ladybug symbol है good luck की। ओके, so good luck तो दिख ही रहा है आपकी रीडिंग में। क्वांटम जंप, फाइनेंशियल कुछ मेजर लीप, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और लक क्या फेवर करेगा। So this is a good time of good fortune and abundance. So be willing to receive all good things in your life. Wow. So बस receiving end पे मैं आपको देख रही हूँ। किस्मत मेहरबान है and just receive gracefully. एक लास्ट कार्ड लेंगे हम, लव नोट यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बी प्रेजेंट, लुक एट दिस। सो इन मोमेंट्स में, ये विनिंग मोमेंट्स में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। सो डेफिनेटली ये कार्ड बेसिकली कह रहा है मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेजेंट सिनारियो। ओके, सो ना पास्ट की अब कोई यादों में रहना है, ना फ्यूचर की टेंशन में रहना है। प्रेजेंट इतना सुंदर है कि बस उसकी ब्यूटी, उसकी जो उसमें जो आपको फीलिंग्स आ रही हैं, फीलिंग ऑफ बीइंग इलेटेड, वो ब्लिसफुल, जॉयफुल, एक्साइटिंग फीलिंग जो आ रही है, बस वो इन्जॉय करना है। लियोज, ग्रेट रीडिंग हियर एंड दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है, होप और आई है। ऑलरेडी यू नो योर सिचुएशन, बट और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है अगर इस रीडिंग से, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, एंड वीक में आप 3 वीडियोस ही हाइप कर सकते हैं। ओके, सो कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, like and share, and what else, leave a comment for me, press the bell icon. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।